हेलो, कैसे हो सब? बढ़िया। चलो अपन सीखते हैं किसके बारे में, प्लांट किंगडम चैप्टर के बारे में। ठीक है, कुछ इंट्रोडक्शन के पॉइंट दिए गए हैं, पहले से मैंने लिख के रखे, ठीक है, ताकि टाइम खराब ना हो। तो पहला पॉइंट क्या कहता है, ऑल दी मल्टी सेलर यूकैरियोटिक प्लांट्स आर प्लेस्ड इन किंगडम प्लांटी। तो किंगडम प्लांटी में आपके सारे यूकैरियोटिक, कौन से प्लांट्स हैं? यूकैरियोटिक और मल्टी सेलर। देखो मल्टी सेलर इसलिए जिक्र दिया जा रहा है क्योंकि अपने इससे सेकंड वाले चैप्टर में पढ़ा होगा। ठीक है, तो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म कैसे होते हैं, यूनिसेलर होते कि नहीं। ठीक है, तो ये यहाँ पर कौन से मल्टी सेलर यूकैरियोटिक आएंगे। देखो मोनेरा रहता है, मोनेरा आपका, मोनेरा में कौन रहता है, मोनेरा प्रोटिस्टा फंजाई, फिर आता है प्लांटी और एनिमेलिया। तो मोनेरा में आपके जितने भी सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म थे वो थे, और सिंगल सेल्ड कौन से, प्रोकैरियोट्स। वही बात की जाए मोनेरा से आगे बढ़े कौन आया था, प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में आपके मोस्टली आपको यूनिसेलर यूकैरियोट थे, कुछ मल्टी सेलर भी यूकैरियोट थे। ठीक है, अब यहां पर आपके सारे मल्टी सेलर होंगे कौन, यूकैरियोटिक प्लांट्स। ठीक है, किस में आएंगे, किंगडम प्लांटी में। चलो दूसरा पॉइंट क्या कहता है, दे आर ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक का मतलब होता है खाना खुद से बनाते हैं। ऑटोट्रॉफिक भी दो टाइप के होते हैं, एक कीमोसिंथेटिक वाला, एक फोटोसिंथेसिस वाला। कीमोसिंथेसिस और फोटोसिंथेसिस। तो यहां प्लांट्स क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, कीमोसिंथेसिस नहीं, जो अपन ने किसमें पढ़ा था, सेकंड चैप्टर में। दे मैन्युफैक्चर देयर ऑन फूड, किससे, फोटोसिंथेसिस करते हैं, फोटोसिंथेसिस से अपना खाना खुद बनाते हैं, बेसिक पॉइंट है। तीसरा पॉइंट आता है इट इंक्लूड्स। इंक्लूड का मतलब शामिल है, कौन कौन शामिल है इस चैप्टर में, एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टाइडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, देखो अगर बात की प्लांट वाली फील्ड में बात की जाए, प्लांट फील्ड में तरक्की की बात की जाए, तो बिल्कुल सिंपल प्लांट होते हैं कौन से आपके, एल्गी। एल्गी आपने आसपास घरों के देखा ही होगा, काई वाई जम जाते बोले, काई बोलते हैं। ठीक है, ग्रीन ग्रीन से जम जाता, पानी में भी ग्रीन ग्रीन देखने, वो कौन होता है, आपकी एल्गी होती है, काई भी बोलते हैं। एल्गी, एल्गी से थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो फिर कौन से प्लांट आते हैं, ब्रायोफाइट। ब्रायोफाइट से थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, फिर आते हैं आपके टेरिडोफाइट्स, फिर और आगे बढ़ते हैं कौन, जिम्नोस्पर्म्स, फिर आते हैं लास्ट में सबसे तरक्की वाले प्लांट, एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म को अपन और क्या बोलते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स से नाम से भी जानते हैं, किसके नाम से, फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स क्या नाम से जानते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स। अब ये प्लांट्स ऐसे होते हैं इनमें फ्लावर्स आते हैं, तो जितने भी प्लांट्स हैं इनमें क्या आते हैं, फ्लावर्स आते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, एंजियोस्पर्म। और ये जितने भी बाकी प्लांट्स हैं इनमें फ्लावर नहीं आते, इनमें फ्लावर्स नहीं आते। ठीक है, अब इनको हम बारी बारी से इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे, एल्गी के बारे में। क्लियर, दो तीन पॉइंट थे, बेसिक थे, लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, रेडी है सब कुछ पहले से। ठीक है, किसके बारे में बात करें, एल्गी के बारे में बात करें। सबसे पहले किसके बारे में बात करें, एल्गी के बारे में। ठीक है, एल्गी आर क्लोरोफिल बेयरिंग। ठीक है, एल्गी की बात की तो एल्गी में क्लोरोफिल होगा, क्लोरोफिल होगा तभी तो फोटोसिंथेसिस करेगा। ठीक है, प्लांट, ठीक है, एल्गी प्लांट है, एल्गी क्या है, प्लांट है, फोटोसिंथेसिस करेगा तो क्लोरोफिल होगा, जाहिर सी बात है। क्लोरोफिल होता है कलर, क्या होता है, कलर। ठीक है, अब क्या है, सिंपल थैलॉइड। सिंपल थैलॉइड, थैलॉइड का मतलब होता है, थैलॉइड भी बोल देते हैं और या फिर थैलस भी बोल देते हैं। थैलॉइड का मतलब ऐसी बॉडी, प्लांट की ऐसी बॉडी जिसमें क्या है, ट्रू रूट्स नहीं होती, स्टेम नहीं होता और लीव्स नहीं होता। अब आपने देखा होगा पानी में एल्गी लग जाती, काई लग जाती है, अपन घरों के आसपास देखा होगा, तो आपको पता चलता है उसमें कहाँ है, उसकी रूट्स कहाँ है, स्टेम कहाँ है। ठीक है, नहीं पता लगा सकते ना, तो इनमें ट्रू रूट्स, स्टेम और लीव्स एब्सेंट रहती है। ऐसी बॉडी को अपन क्या बोलते हैं, थैलॉइड बॉडी बोलते हैं। ठीक है, ऑटोट्रॉफिक एंड लार्ज एक्वाटिक। ऑटोट्रॉफिक का मतलब खाना खुद से बनाते हैं। ठीक है, खाना खुद से बनाने वाली कौन सी प्रोसेस यहाँ होती है, एल्गी में फोटोसिंथेसिस होगा। ठीक है, और दूसरे टाइप की अगर बात की जाए, ऑटोट्रॉफिक कौन से होते हैं, कीमोसिंथेसिस करने वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं। लार्ज एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म, लार्ज एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म ज्यादातर कहाँ रहते हैं, पानी में रहते हैं। अब पानी की बात कर रहे हैं, एक्वाटिक बोल रहे हैं, एक्वाटिक का मतलब भी पानी होता है। अब कौन सा वाला पानी, यहाँ फ्रेश वाटर भी हो जाएगा और मैरीन वाटर भी हो जाएगा। फ्रेश वाटर का मतलब होता है वो पानी नहीं कि जो हमेशा पीने लायक हो, तो फ्रेश वाटर ऐसा जरूरी नहीं है। फ्रेश वाटर का मतलब होता है नदी का पानी, नाली का पानी, झील का पानी, तालाब का पानी, इन सब पानी को अपन क्या बोलते हैं, फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर के बाद जो भी पानी बचा, मैरीन वाटर, या फिर जो कह लो मैरीन, यानी मैरीन मतलब समुद्र का पानी छोड़ के जो भी पानी है वो फ्रेश वाटर कह लेते हैं। ठीक है, एल्गी के बारे में बात कर रहे थे। अब बात करते हैं एल्गी कुछ रिप्रोडक्शन के टाइप्स के बारे में पढ़ लें। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन इन एल्गी, एल्गी में रिप्रोडक्शन के बारे में बात कर लें। ठीक, तो सबसे पहले रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, कौन सा वाले टाइप का, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। कौन सा वाला रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव। कौन सा, वेजिटेटिव। कहने को तो वेजिटेटिव एक टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही है। ठीक है, और दूसरा वाला एसेक्सुअल, बिल्कुल प्योर एसेक्सुअल ही बोल देते हैं। ठीक है, अगर कहीं अगर आ भी जाए और एसेक्सुअल और वेजिटेटिव की बात की जाए, तो अगर दोनों की बोल दे कि दोनों क्या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही है, हाँ तो दोनों एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही है, लेकिन पढ़ते अलग ही, वेजिटेटिव को अलग पढ़ लेते हैं और एसेक्सुअल को अलग पढ़ लेते हैं। चलो, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में क्या होता है, सबसे पहले आपका आता है कौन सा, बाइनरी फिजन।
बाइनरी फिजन, बाइनरी का मतलब दो होता है, क्या होता है? दो। फिजन का मतलब टूटना, ठीक है। सेल इज डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स। कोई एक सेल अगर उसको क्या करना है, रिप्रोडक्शन करना है, क्या करना है, रिप्रोडक्शन करना है, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ कोई एक सेल थी और जो रिप्रोडक्शन कर रही है, तो सिंपल इसके दो हाफ हो जाएंगे, ठीक है। क्या हो जाएंगे? दो इक्वल हाफ्स होंगे, ध्यान रखना। इक्वल हाफ्स की बोल रहा है। बाइनरी फिजन में क्या होगा, एक सेल दो का डिवीजन कर देगी, तो एक सेल से दो सेल बन गई, हो गया रिप्रोडक्शन। पहले एक थी, दो हो गई, और ऐसे आगे चलता जाएगा, दो का चार बन जाएगा, ठीक है। ये इनका रिप्रोडक्शन का तरीका है। तो पहला रिप्रोडक्शन क्या रहता है, बाइनरी फिजन में क्या रहता है, एक सेल होती है, वो एक सेल से कितनी हो जाती है, दो सेल हो जाती हैं, इक्वल हाफ्स। एक सेल दो सेल में डिवाइड हो जाती है, उसको बोलते हैं क्या, बाइनरी फिजन। एग्जांपल यूनिसेलुलर एल्गी, ठीक है। कुछ एल्गी ऐसी होती है जो क्या, सिंगल सेल एल्गी। कौन? सिंगल सेल, एक ही सेल से बनी है, ठीक है। तो वो ऐसा करती है रिप्रोडक्शन। दूसरा आ जाता है कौन सा इसमें, ठीक है, वेजिटेटिव में कौन सा आ जाता है दूसरा, फ्रेगमेंटेशन। कौन सा? फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है टूटना, टुकड़े होना। फ्रैगमेंट्स का मतलब टुकड़े होना, ठीक है। अब बात कर रहे थे, यहाँ पर हमने पढ़ा था कि एल्गी की जो बॉडी होती है, मेन बॉडी कैसे होती है, थैलॉइड। थैलॉइड बोल लो या थैलस। अब मैं बोलूँ जब अगर कोई बॉडी है, थैलॉइड है, थैलस है प्लांट की, प्लांट मतलब एल्गी की, तो उसको रिप्रोडक्शन करना है तो क्या टूट जाती है, क्या हो जाती है, टूट जाती है। कई हिस्से हो जाते हैं, इसके कई हिस्से हो जाते हैं, इस थैलस के कई हिस्से हो जाते हैं, छोटे छोटे थैलस। एक बड़ा सा थैलस था, बड़ा सा थैलॉइड बॉडी था, और टूटने के बाद छोटी 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 थैलॉइड बॉडी बन गई, ठीक है। फिर बाद में वो ग्रो करके नई एल्गी बन जाती है। तो ईच सेल डेवलप्स इनटू थैलस, ईच सेल डेवलप्स इनटू थैलस। यानी अगर थैलस होगा, थैलस टूट जाएगा और फिर बाद में थैलस ही ग्रो करके क्या बन जाएगा, छोटा छोटा थैलस टूटा हुआ, तो किसमें बदल जाएगा, नया थैलस बन जाएगा। तो थैलस टूटता है, उसको बोलते हैं क्या, फ्रेगमेंटेशन। तो जितनी भी फिलामेंटस एल्गी हैं उनमें ऐसा रिप्रोडक्शन देखा जाता है। अब बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आप देखो, ऑकर बाय दी प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स। स्पोर का मतलब होता है बीज, ठीक है। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, जैसे मैंने अलगी है, मैं अलगी की बात कर रहा हूँ ना, अपन अलगी की बात कर रहे हैं, एल्गी है, इसे रिप्रोडक्शन करना है एसेक्सुअल, तो स्पोर बना लेगी। क्या बना लेगी, स्पोर। स्पोर छोटे छोटे मान लो बीज, मान लो क्या, बीज, ठीक है। वो भी कई टाइप के होते हैं बीज, कई टाइप के स्पोर होते हैं, ठीक है। सेकंड चैप्टर में पढ़ा होगा कि कई टाइप के स्पोर्स पढ़े होंगे नहीं। तो मोस्टली आपके स्पोर होते हैं, कौन से होते हैं, जो स्पोर देखे जाते हैं। किसमें, एल्गी में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है तो कौन से सबसे ज्यादा देखे जाते हैं, स्पोर्स। जू स्पोर आर मोस्ट कॉमन स्पोर्स, ठीक है। ये था कौन सा, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। अब इसके आगे अपन बात करते हैं किसके बारे में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, ठीक है। क्लियर? अच्छा हाँ, कुछ लोगों को ये नहीं पता, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देखो, ये होता है कि ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें एक ही पेरेंट इन्वॉल्व हो, एक ही पेरेंट इन्वॉल्व हो, एक से दो हो रहे, ठीक है, या एक से कई हो रहे, यानी एक ही पेरेंट है, मम्मी पापा नहीं, या मम्मी बोले पापा बोलो, एक ही है, ठीक। सिंगल पेरेंट की रिप्रोडक्शन बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ठीक है। कहने को दोनों एक ही होते हैं, ठीक है, लेकिन पढ़ते अलग अलग है। क्लियर? लिख लो, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया और लिख लेना बाद में, ठीक है। चलो किसकी बात करते हैं अपन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अपना क्या होता है कि इसमें दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, एक मेल और एक फीमेल। अगर मेल की बात की जाए तो मेल की बात कर रहे हैं तो मेल की बॉडी क्या बनाती है, मेल गैमेट बनाती है, फीमेल की बॉडी फीमेल गैमेट बनाती है। गैमेट का मतलब होता है वो सेल जो आपस में मिलकर क्या जन्म देती है, नई पीढ़ी को जन्म देती है, ठीक है। उसको बोलते हैं क्या, गैमेट सेल। तो टेक प्लेस थ्रू फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स। फ्यूजन का मतलब होता है मिलना, क्या होता है, मिलना, ठीक है। क्या होता है, मिलना होता है इसका मतलब। ऑफ टू गैमेट्स, दो गैमेट मिलते हैं, एक गैमेट मेल का होता है, एक गैमेट किसका होता है, फीमेल का होता है, ठीक है। अब बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने टाइप का है, तीन टाइप का है। किसमें, एल्गी की बात करें ना अपन, तो पहला कौन सा, आइसोगेमस, दूसरा कौन सा है, एनाइसोगेमस, और तीसरा है आपका कौन सा, ओगेमस। चलो बारी बारी से बात कर लेते हैं। आइसोगेमस का मतलब होता है गैमेट की बात चल रही है, किसकी बात चल रही है, गैमेट की। चलो बात करते हैं, अगर मैं बोलूँ एक मेल है, ठीक है, दूसरा कौन सा है, फीमेल है। अगर मेल की बात करें, मेल की बॉडी ऐसा गैमेट बना रही है, समझने के लिए, मेल की बॉडी ऐसा गैमेट बना रही है और फीमेल की बॉडी भी ऐसा गैमेट बना रही है। देखो दिखने में दोनों कैसे सिमिलर है। अगर मेल की गैमेट और फीमेल की गैमेट देखने में कैसे हैं, सिमिलर हैं, तो क्या बोलते हैं, आइसोगेमस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आइसोगेमस बोलते हैं। चलो, गैमेट कैन बी फ्लैजिलेटेड। अब ये गैमेट बनते हैं ना, कुछ गैमेट में फ्लैजिला हो सकता है, कुछ में नहीं हो सकता। इसमें मैंने फ्लैजिला शो किया। क्या, फ्लैजिला का मतलब धागे जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसका काम क्या रहता है, मूवमेंट करवाना। मूवमेंट या मोटाइल बोलते हैं, मोटाइल का मतलब मूवमेंट होता है, ठीक है। तो जिन गैमेट में फ्लैजिला होगा वो मोटाइल होंगे,
लेकिन सब में फ्लैजिला नहीं होता, तो सब में फ्लैजिला, जिनमें फ्लैजिला नहीं होता वो नॉन मोटाइल होंगे। तो कुछ बातें हैं यहाँ देखते हैं। गैमेट कैन बी फ्लैजिलेटेड, तो वो गैमेट जिनमें फ्लैजिला होता है, तो एक एग्जाम्पल दिया गया है ओलिथ्रिक्स। तो ओलिथ्रिक्स क्या एक एल्गी का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो इसके जो गैमेट होते हैं उनमें फ्लैजिला होता है, अगर फ्लैजिला है तो कैसे होगा, मोटाइल होंगे, ठीक है। और नॉन फ्लैजिलेटेड, तो ऐसे गैमेट भी होते हैं जिनमें फ्लैजिला नहीं होता, अगर फ्लैजिला नहीं है तो मोटाइल नहीं है। तो एक एग्जांपल किसका दिएगा, स्पायरोगैरा, बट सिमिलर इन साइज, साइज में कैसे होंगे, सिमिलर। चलो हो गया आइसोगेमस। चलो एनाइसोगेमस की बात कर ले। एनाइसोगेमस की बात करें, अगर मैं बोलूं ये मेल है और ये फीमेल है, अब मेल की बॉडी कुछ ऐसा गैमेट बना रही है और फीमेल की कुछ ऐसा बना रही है। साइज में कैसा है, अंतर है, सिमिलर नहीं है। साइज कैसा है, डिसिमिलर है, तो उसको बोलते हैं एनाइसोगेमस। तो एनाइसोगेमस में क्या होता है, जो गैमेट बनते हैं वो कैसे होते हैं, साइज में डिफरेंस होते हैं, उनके साइज में क्या डिफरेंस होता है, ज्यादा नहीं होता है लेकिन, ठीक। तो फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स डिसिमिलर इन साइज, तो यहां पर ऐसे गैमेट का फ्यूजन होता है। फ्यूजन मतलब दो गैमेट ऐसे मिलते हैं जिनका साइज सिमिलर नहीं है, ठीक है। एक एग्जांपल दिया गया है किसका, यूडोरेना, जिसमें क्या एनाइसोगेमस होता है, यानी जिसके गैमेट कैसे होते हैं, एक छोटा, मतलब साइज में कैसे होता है, डिसिमिलर, ठीक है। जितना एनसीईआरटी में दिएगा अपन उतना ही पढ़ेंगे, ज्यादा पढ़ना बेकार है, ठीक है। चलो बेकार का मतलब नीट में, तो नीट एग्जाम तक में नहीं आता एनसीईआरटी से बाहर, तो फालतू में क्यों पढ़ना। चलो तीसरा टाइप का आता है उगेमस। उगेमस की बात करो, चलो फिर से अपन बना लो, ये मेल है और ये फीमेल है, ठीक है। तो मेल की अगर बात की जाए तो ये मैंने बोल दिया मेल के गैमेट है, वही फीमेल गैमेट अपन ऐसे बना दिया, ठीक है। जैसे ह्यूमंस का देखा होगा आपने, ठीक है, ह्यूमंस में देखा हो, शायद 10th क्लास में पढ़ा हो, ठीक है। तो मेल गैमेट कुछ ऐसा दिखता है, फीमेल का कुछ ऐसा दिखता है। तो साइज में बहुत ही ज्यादा अंतर हो, साइज में बहुत ही ज्यादा अंतर हो, ठीक है, साइज में बहुत ही ज्यादा अंतर हो, तो ऐसे गैमेट को क्या बोलते हैं, उगेमस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उगेमस। चलो यहाँ को फ्यूजन बिटवीन वन लार्ज नॉन मोटाइल, तो एक गैमेट की बात करें, देखो दो गैमेट के बीच में फ्यूजन हो रहा है, एक होगा मेल का, एक फीमेल का। तो जहां एक गैमेट कैसा होगा, बहुत बड़ा होगा, फ्यूजन बिटवीन वन लार्ज, बड़ा गैमेट होगा। वो जो बड़ा गैमेट होगा वो कैसा होगा, नॉन मोटाइल। नॉन मोटाइल का कहीं, नॉन मोटाइल का मतलब कहीं मूवमेंट नहीं करेगा, उसमें फ्लैजिला नहीं होंगे, ठीक है। स्टैटिक का मतलब वही है, स्थिर है, कहीं नहीं जा रहा, ठीक है। वो कौन सा गैमेट होगा, फीमेल। ये भी कंडीशन है कि ज्यादातर कंडीशन में, ठीक है, चाहे कितनी, चाहे एनिमल की बात करो चाहे प्लांट्स की बात कर लो, 99% केसेस में क्या होता है, ऐसा बोल सकते हैं कि फीमेल गैमेट कहीं नहीं जाता, वहीं रहता है, कहीं मूवमेंट नहीं करता, ठीक है। चलो कौन सा, फीमेल गैमेट बड़ा होता है और कैसे होता है, नॉन मोटाइल होता है। वहीं दूसरी बात है, मोटाइल मेल गैमेट होता है, छोटा सा होता है, स्मॉलर मोटाइल मेल गैमेट। तो मेल गैमेट पे दूसरा होता है, छोटा होता है और मोटाइल होता है, ठीक है। तो एग्जांपल भी दिए गए दो उगेमस के, बॉल बॉक्स और फ्यूकस, ठीक है। समझ में आया, कुछ ज्यादा बड़ी बात नहीं, छोटी छोटी बात थी, क्लियर। चलो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से।